डॉक्टर देवेंद्र राठौर, वेलकम टू ब्यूटी सॉल्ट। आज हम एक और हेयर के रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। बात करेंगे हेयर स्ट्रेटनिंग। ठीक है, बहुत सी महिलाएं जो होती है परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग करवाती रहती है। ठीक है, और परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग जो रहती है अच्छी होती है, बुरी होती है, उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली ब्यूटी रिलेटेड और सारी अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहली चीज़, परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग होती क्या है? देखो, परमानेंट कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, परमानेंट के अंदर आपके बालों पर बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स लगाकर, उसको हीट बहुत ज़्यादा देकर आपके बालों को बहुत छोटे छोटे स्ट्रेंड्स लेकर बहुत देर तक आपके बालों को स्ट्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से बालों के जो क्यूटिकल्स होता है वो इतना डैमेज हो जाता है कि वो अपना नेचुरल स्ट्रक्चर और नेचुरल जो होता है उसका टेक्सचर होता है वो खो देता है। ठीक है, तो इस कारण से वो परमानेंट, मतलब मान के चलो आपका 6 महीने से लेके महीने भर, साल भर तक वो चीज़ कंडीशन बनी रह सकती। फिर आपके बालों का कर्लीनेस आने लग जाता है, वेवी हो जाते हैं आपके हेयर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज़ें देखी जाती हैं। परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग पर्टिकुलर अगर हम देखें, जिनके कर्ली हेयर रहते हैं, ऑलरेडी ड्राई हेयर रहते हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, मेरे पास अगर देखा जाए तो 90% ऑफ वॉक इन पेशेंट हेयर लॉस और हेयर से संबंधित बीमारियों के हैं। ठीक है, तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग या हेयर स्ट्रेटनिंग के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहला साइड इफ़ेक्ट्स, परमानेंट हेयर लॉस। ठीक है, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर अगर हम बात करें तो मान के चलो 200 से लेकर 1000 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, ठीक है, मार्क माय वर्ड, 200 से लेकर 1000 स्ट्रैंड्स जो होते हैं हेयर के वो उसी टाइम पर झड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, उसके बाद भी हेयर जो झड़ने की प्रक्रिया रहती है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा हेयर शेडिंग। ठीक है, जब भी आप शेडिंग स्ट्रेटनिंग करवाते हो तो रेगुलर हेयर शेडिंग बढ़ती रहती है। ठीक है, आपके बाल ज़रूर सिल्की, स्मूथ और ये सब चीज़ें लगेंगी आपको थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आपके हेयर धीरे धीरे शेड्स होने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मतलब अगर देखा जाए तो बाल आपके कंघे में आएंगे, या फिर अगर हम कहेंगे बाल शैम्पू आप कर रहे हो तब दिखेंगे। और उसके बाद जो यूज़ करने वाले शैम्पूज़ रहते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में केमिकल होता है। केमिकल क्या होता है? केमिकल करता क्या है आपके बालों को? शैम्पू से ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि शैम्पू करता सिर्फ यही है कि आपके बालों को क्लीन करने का काम, उससे ज़्यादा आप उसके अंदर ज़्यादा ना बढ़ें कि हमें उससे हेयर भी स्ट्रेट करवाने, स्ट्रेट के चक्कर में उसके अंदर इमल्सीफायर्स मिलाए जाते हैं जो कि बालों को डैमेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ड्राइनेस। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा आप हीट ट्रीटमेंट लेंगे बालों पर तो आपके बालों की ड्राइनेस बढ़ेगी। ठीक है, बाल ड्राई रहेंगे, फ्रिजी होंगे, डिटेंगल्स होंगे। ठीक है, तो टेंगलनेस ज़्यादा बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली ड्राइनेस एक बहुत ज़्यादा एक मेजर जो रहता है रोल प्ले करता है। अगर हम चौथे पॉइंट के बारे में, फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जब भी हम है ना परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग करवाते हैं तो क्या होता है, आपके हेयर ज़्यादा जो उनकी लाइफ होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, बहुत जल्दी बाल जो होते हैं एनाजन, टिलोजन और जो टिलोजन फेज में पहुंच जाते हैं। तो परमानेंट जो हेयर स्ट्रेटनिंग होती है वो आपके टिलोजन एफ्लूवियम को पर्टिकुलर ट्रिगर करती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो हेयर ग्रोथ। ठीक है, पॉइंट इज दैट कि जो आपके बाल जो रहते हैं, हेयर ग्रोथ रहती है वो स्टॉप हो जाती है। ऑब्वियसली टिलोजन एफ्लूवियम में एकदम से ग्रोथ जो होती है, हेयर ग्रोथ वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, 6 पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, स्कैल्प जो होता है ईचिंग करने लग जाता है, डैंड्रफ जो होता है वो बढ़ जाता है, जो कि अगर देखा जाए तो हेयर फॉल उस वाली कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हेयर स्ट्रेटनिंग जो होती है उस चीज़ वाली उस कंडीशन को आप अवॉइड करें। अगर हम बात करें कि आपका जो ईचिंग बढ़ रहा है, स्प्लिट सेंस मतलब ये क्या नाम है, ईचिंग हो रही है, डैंड्रफ बढ़ रहा है, इन दैट केस में भी आपको एक बात देखने को मिलती है कि हेयर जो होते हैं बहुत आपके थिन हो चुके होते हैं और जो रहता है रूट से जाने लग जाते हैं, क्योंकि हेयर का जो वेट होता है, क्या होता है ना, जब हमारे बाल नॉर्मल होते हैं, वेवी पैटर्न होता है, तो क्या बाल रहता है गुच्छे में बाल रहते हैं, और जब सिल्की हेयर और आप स्ट्रेटनिंग करवा लेते हो बालों की तो वो पर्टिकुलर एक एक हेयर्स जो रहता है सेपरेट हमेशा के लिए 6 से 8 महीने तक वो सेपरेट रहता है। ठीक है, तो टैंगल्स भी होता है ना, तो वो आपका जब भी टूटता है बाल तो आयरन के कारण बालों की जो आयरन अगर आपने करवाई है, आयरनिंग करवाई है, उसके कारण आपको ये देखने को मिलता है कि वो जल्दी से
टूट जाता है, बाल बीच में से ही बहुत जल्दी से ब्रेकेज होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली एक कंडीशन देखने को ज़्यादा मिलती है पर्टिकुलर। और फिर बात करें इरिटेशन, 11 पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, इरिटेटिंग और स्प्लिट एंड, ठीक है। इरिटेटिंग, जब भी आप ड्रायर और हीट प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो तो आपका स्कैल्प का इरिटेशन बढ़ जाता है, ठीक है। ड्राई रहते हैं, ऑब्वियसली ड्राई स्कैल्प रहता है, डैंड्रफ बढ़ रहा है तो इरिटेशन बढ़ेगा। स्प्लिट एंड्स बढ़ जाते हैं, ऑब्वियसली जब भी आप है ना बाल, जब जो हेयर का पूरा अगर देखा जाए तो क्यूटिकल्स जल जाएगा तो ऑब्वियसली जो उसके एंड्स रहेंगे वो बहुत जल्दी डैमेज होने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें नॉरिशमेंट जो रहता है वो पहुंच नहीं पाता है उस वाली कंडीशन में। एक 8th पॉइंट इज़ दैट कि एलर्जिक रिएक्शन, अगर आपने कोई सा भी ऐसा प्रोडक्ट आपने यूज़ करा है जिसकी वजह से आपको केमिकल प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो उस वाली कंडीशन में आपको एलर्जी होने की संभावना होती है, एलर्जिक रिएक्शंस होने की संभावना होती है। तो ऑब्वियसली जब भी आप मतलब कोई सा भी हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर आपको बताएगा, ठीक है। उससे पहले ज़रूर आप एलर्जी पैच टेस्ट जो होते हैं वो आप ज़रूर करवा लीजिए, ठीक है। 9th पॉइंट इज़ दैट कि आपका जो हेयर स्ट्रक्चर होता है, हेयर टेक्सचर होता है वो बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। बुरी तरह से अगर देखा जाए तो जो आपका टेक्सचर रहता है, जो बालों को आपको किया गया है, ड्राइनेस और आयरन उस पर लगाई गई है, उसकी वजह से उसका क्यूटिकल पूरा डैमेज हो जाता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्यूटिकल अगर आपका डैमेज होता है तो वो रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। तो ऑब्वियसली इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप हेयर आयरन करें उस चीज़ पे भी मैं आपको एक टिप्स ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली करना ही नहीं है जिसकी वजह से आपका क्यूटिकल डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं भैया, आयरन स्ट्रेटनिंग करना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमें पार्टीज़ में जाना है, हमें अच्छा दिखना, तो क्या करें, ठीक है। तो आयरन को ज़्यादा गर्म ना रखें ना ज़्यादा ठंडा रखें, ठीक है। आयरन को नॉर्मल कम से कम टेम्परेचर पर आप सेट करें और बड़े जो रहते हैं लेयर्स में बालों को स्ट्रेटनिंग करें, ठीक है। ऑन दैट ओकेशन के लिए आप रेडी हो पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करते हैं ड्रायर की, ठीक है, हेयर ड्रायर बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें। हेयर ड्रायर का अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपका हेयर जो रहता है वो जल्दी आपका ड्राई होगा। तो उसके लिए आप क्या करें, हेयर सुखाने के लिए आप डैम्प क्लॉथ्स रहते हैं या फिर आप टिश्यू पेपर्स जो होते हैं उससे आप अपने हेयर्स को जल्दी से इजीली सुखा सकते हैं। या फिर नॉर्मल एयर जो रहती है हमारे ड्रायर में ऑप्शन रहता है कि हम कोल्ड एयर से भी हम बालों को सुखा सकते हैं। तो ऑब्वियसली उस तरह से अगर आप बाल सुखाएंगे तो आपका बालों का जो होता है, बालों का टेक्सचर भी नहीं बिगड़ेगा और बाल जो रहेंगे आपके पर्टिकुलर जो उनका क्यूटिकल रहेगा वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये था मेरा पॉइंट ऑन हेयर स्ट्रेटनिंग के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। होप सो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज और जय हिंद, जय भारत।